Everyone, in today's video we are going to do question number 6 of worksheet 10.4. क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट वीडियो में प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 5 किया है। अब क्वेश्चन नंबर 6, ये भी थोड़ा सा लेंथी जाता है क्वेश्चन। जितनी लेंथ हमारी प्रीवियस क्वेश्चन की गई थी इसके पिछले वीडियो में, उससे थोड़ी सी एक स्टेप एक्स्ट्रा है। वो 4 स्टेप्स में, अगर हम माने कि वो 4 स्टेप्स में हुआ था, इट विल बी कम्प्लीटेड इन 5 स्टेप्स। ठीक है, लेंथी, ये दोनों सॉल्यूशंस थोड़े लेंथी हैं इनके, राइट। सो नाउ विल सी क्वेश्चन है क्या। जैसे वहाँ 3 गर्ल्स थी, रेशमा, सलमा एंड मनदीप, ऐसे ही यहाँ पे है देयर आर 3 बॉयज़। नाम है सईद, अंकुर, सईद एंड डेविड। 3 बच्चे हैं ये, ठीक है। अ सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 मीटर। वैसे ही वो पार्क में थी लड़कियाँ, ये भी पार्क में ही है। इस सर्कुलर पार्क का रेडियस है 20 मीटर्स, ठीक है। is situated in a colony. 3 boys, Ankur, Saeed and David, are sitting at equal distances on its boundary. बाउंड्री पे बैठे हैं और तीनों के बीच में आपस में इक्वल डिस्टेंस है। मतलब जितना डिस्टेंस अंकुर और सईद में है उतना ही डिस्टेंस सईद और डेविड में है। सेम डिस्टेंस विल बी बिटवीन अंकुर एंड डेविड। तीनों में आपस में इक्वल डिस्टेंस है, ठीक है। एंड ऑन द बाउंड्री एंड ईच हैविंग अ टॉय टेलीफोन इन हिज हैंड्स। हर एक बच्चे के हाथ में एक टॉय टेलीफोन है, ठीक है। टॉय टेलीफोन, रिमेंबर, बीच में एक लंबी सी स्ट्रिंग लगी होती है, ठीक है। छोटे छोटे बच्चे खेलते थे पहले, राइट। अब तो शायद आप लोगों ने देखा हो, अदरवाइज आप सर्च करके देख लेना, टॉय टेलीफोन आ जाएगा। टॉय टेलीफोन वो नहीं जिससे बच्चे आप रिंगटोन सुनते हैं, नॉट दैट वन, ठीक है। टॉय टेलीफोन एक बीच में एक कप सा बना के बीच में एक स्ट्रिंग लगाते थे जिससे बोलते थे, दूसरा वो साउंड वेव ट्रेवल करती है उस थ्रू दैट स्ट्रिंग और दूसरे बच्चे तक काफ़ी दूर तक सुनाई देती है वो, दैट इज़ टॉय टेलीफोन। तीनों बच्चों के हाथ में टॉय टेलीफोन है। फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ऑफ ईच फोन। उसमें जो स्ट्रिंग है वो कितनी है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। अंकुर और सईद के बीच में है AS, मतलब जितना उनके बीच में डिस्टेंस है उतनी ही लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है। तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग निकालिए। डिस्टेंस तीनों का सेम है तो ये भी तीनों सेम ही है, ठीक है। अब सर्कल में एक्चुअल में क्या है ये, दीज आर कॉर्ड्स एंड कैसी कॉर्ड्स हैं, इक्वल कॉर्ड्स हैं। फिर से मैं वही काम करने वाला हूँ, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। पहले तो यही लगा लेना हमने। तो तीनों कॉर्ड्स इक्वल हैं, तो इक्वल कॉर्ड्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। Here AS equal to SD equal to AD, ये तो हमें गिवन है दिया हुआ, लेकिन सर्कल में कॉर्ड्स हैं तो सेंटर पे इक्वल एंगल्स बनाएंगे ये, ठीक है। ये तीनों एंगल्स इक्वल होंगे। Therefore एंगल AOS इक्वल टू एंगल SOD इक्वल टू एंगल AOD। रीजन दे देना, बिकॉज इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर, ठीक है। पहला पार्ट तो ये आ गया, ये तीनों एंगल्स इक्वल आ गए। और देखो ना जरा ध्यान से, तीनों का सम कितना है, इट इज 360। पूरा सर्कल कंप्लीट हुआ। सो देयरफॉर ईच ऑफ दीज 3 एंगल्स इज ऑफ हाउ मच, डायरेक्ट लिख सकता हूं मैं, इट इज 360 over 3, दैट इज कितना जी, 120 डिग्री। सो ये पहला स्टेप आप मान लो कि ये फर्स्ट स्टेप है। ऐसे 5 स्टेप्स में जाएगा सॉल्यूशन ये, ठीक है। तो ये हमारे पास तीनों एंगल्स आ गए 120 डिग्री ईच। ध्यान रखना, फिर से करना क्या है, हमें कॉर्ड की लेंथ ही निकालना है, किसी भी एक कॉर्ड की निकाल लेंगे। हम इसको SD को फोकस कर लेते हैं। अब इसमें एक और कंस्ट्रक्शन करनी। कंस्ट्रक्शन क्या, सेंटर से किसी एक कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेना। किसी पे भी कर सकते हैं, मैं नीचे वाली पे ही कर लूँ, SD पे। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इसको ड्रॉ OM परपेंडिकुलर टू SD और इसको आगे प्रोड्यूस करना टू इंटरसेक्ट द सर्कल। किसी पॉइंट पे सर्कल को इंटरसेक्ट कर जाए, ठीक है। सो ये ईच 120 डिग्री यहाँ लिख देता हूँ मैं, और इसको S से ज्वाइन कर लेना। ये हमारा कंस्ट्रक्शन वर्क है। Join SP perpendicular to SR and produce it to intersect the circle at point P and join SP।
ये हमारा कंस्ट्रक्शन वर्क है। सबसे पहली चीज़ कि सेंटर से कॉर्ड पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं वो क्या करता है उसको, इट बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। तो ये दोनों पार्ट तो इक्वल आ जाएंगे। पहले तो मैं ये लगाने वाला हूँ रिजल्ट। सो देयरफॉर SM इज इक्वल टू MD। ठीक है, सो रीजन देना बिकॉज परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड, what it does, it bisects the chord। ये कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप, इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट करना। कौन सी, SOM एंड DOM इजीली कॉन्ग्रेंट हैं। देखो आप इसमें RHS भी लगा सकते, इसमें बहुत सारी कॉन्ग्रेंसी लग जाएंगी इन दोनों में। RHS भी लग जाएगी, SAS भी लग जाएगी, ASA भी लग जाएगी। ठीक है, AAS भी लग जाएगी, जो मर्जी लगा सकते हैं, हमारे पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं इसमें। विच ट्राइंगल्स आई एम टॉकिंग अबाउट, ट्राइंगल SOM एंड ट्राइंगल SOM तो दूसरे का नाम आएगा DOM। ठीक है, नेमिंग रिमेंबर, कॉरेस्पॉन्डेंस उल्टी पुल्टी कभी भी नहीं होनी चाहिए इसमें। ठीक है, देखो ये वाली कॉमन SM इक्वल टू MD अभी बता दिया हमने इक्वल है, और ये वाले एंगल 90 डिग्री के हैं, साइड एंगल साइड। और भी ऑप्शंस हैं, वो आपकी मर्जी है। Here OM इज इक्वल टू OM, दैट इज कॉमन। ठीक है, एंड SM इज इक्वल टू MD प्रूव कर दिया है, एंड एंगल OMS इज इक्वल टू एंगल OMD, each 90 डिग्री। सो देयरफॉर ट्राइंगल्स क्या हो गई जी, कॉन्ग्रेंट। ये कौन सी कॉन्ग्रेंसी आई, this is which I have used here, SAS congruency। ठीक है, कॉन्ग्रेंट है, मैंने सिर्फ एक रिजल्ट लेना यहाँ से कॉन्ग्रेंसी का। कॉन्ग्रेंट हैं तो ये दोनों एंगल्स इक्वल आ जाएंगे बाय CPCT। सो देयरफॉर एंगल SOM विल बी इक्वल टू एंगल DOM। और ये पूरा एंगल SOD कितने डिग्री का था, फर्स्ट स्टेप में किया था हमने, इट वाज ऑफ 120 डिग्री। अब ये दो हाफ्स में डिवाइड हो गया, सो ईच विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ 120, दैट इज 60 डिग्री। इसको CPCT से लिख लेना। ये एंगल कितने का आ गया जी, 60 के आगे दोनों, ये भी और ये भी। ठीक है, अब थर्ड स्टेप यू कैन से, अब मैं ये ट्राइंगल लूंगा OSP। इन ट्राइंगल OSP थोड़ा सा लेंथी जाता है, ध्यान से समझना है। इसके कुछ शॉर्टकट्स भी हैं, लेकिन उस शॉर्टकट्स के लिए आपको बहुत सारे और कंसेप्ट की नॉलेज होना जरूरी है। तो मैं इसको स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूं आपको कि इसका सॉल्यूशन आता कैसे है, बनता कैसे है। ठीक है, इसमें कहीं भी शॉर्टकट नहीं लगाया है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं, इसलिए क्वेश्चन थोड़ा लेंथी, सॉल्यूशन लेंथी हो रहा है। OSP, ये ट्राइंगल पे फोकस करूंगा मैं। इन ट्राइंगल OSP, OS इज इक्वल टू OP। क्यों भला, रेडियाई है, दैट्स वाई। और सिंपल सा एक रिजल्ट होता है हमारे पास ट्राइंगल में कि इफ इन अ ट्राइंगल टू साइड्स आर इक्वल देन देयर ऑपोजिट एंगल्स आर आल्सो इक्वल। सो देयरफॉर इनके ऑपोजिट एंगल, OS का ऑपोजिट एंगल ये वाला और OP का ऑपोजिट एंगल ये वाला, ये दोनों एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। सो देयरफॉर एंगल OSP इक्वल टू एंगल OPS। ठीक है, रीजन दे देंगे बिकॉज एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स इन अ ट्राइंगल आर इक्वल। ठीक है, ये इक्वल होंगे। अच्छा, दोनों इक्वल है, से ईच इज x, ये मैं अज्यूम कर लेता हूं, से ईच इज x, दिस इज आर x, दिस इज आर x। सो अब इसी ट्राइंगल में मैं x की वैल्यू भी निकाल सकता हूं, सी बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। लेट्स अप्लाई द एंगल सम प्रॉपर्टी और x निकाल देते हैं नाउ बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। उसी ट्राइंगल में है अभी हम, x मैं सीधा शॉर्टकट में लिखता हूँ, x प्लस 60। ठीक है, नाम नहीं लिखे मैंने, थोड़ा शॉर्ट में कर लिया। इट इज 180 डिग्री, सो 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 60, दैट इज 120। सो x इज 120/2, दैट इज 60। 60, दिस इज ऑल्सो 60, ये 60 था, तो तीनों एंगल 60 डिग्री ईच। ठीक, ईच एंगल इज 60 डिग्री इस ट्राइंगल में, हैंस दिस इज एन विच टाइप ऑफ ट्राइंगल, दिस इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। सो आप यहां पे क्या कंक्लूड किया, देयरफॉर ट्राइंगल OSP is an
इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इसकी तीनों साइड्स भी आपस में इक्वल होंगी। सो देयरफॉर OS इज इक्वल टू OP इज इक्वल टू SP। OS ये तो रेडियस है 20 मीटर दिया है, OP भी रेडियस है 20 मीटर, तो तीनों की तीनों 20 मीटर आ गई। ठीक है, तो दैट मीन्स SP इज ऑल्सो 20 मीटर। सो ये हमारा थर्ड स्टेप कंप्लीट हुआ। नाउ अब फोर्थ स्टेप लेते हैं। थोड़ा सा ध्यान रखना है इसका, जब सॉल्यूशन कर रहे हैं ना तो ध्यान हर टाइम आपका इस सॉल्यूशन में ही रहे, इधर उधर ना जाए, नहीं तो फिर एक बार कनेक्टिविटी हमारी टूटी तो कहाँ क्या चल रहा है कुछ भी समझ में नहीं आता। ठीक है, सो अपने आप को कनेक्ट रखना है इसके सॉल्यूशन में हर जगह पे। फिर ये क्वेश्चन आपके लिए लेंथी ज़रूर रहेगा, वो तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन इजी बहुत बन जाएगा। अगर वो कनेक्टिविटी हमारी टूट गई बीच में कहीं भी, फिर ये लेंथी के साथ साथ डिफ़िकल्ट भी हो जाएगा। ठीक है, सो अपने आप को यहाँ पे रखना, अपना माइंड यहीं पे रखना है इसमें। आप ये इक्विलेटरल ट्राइंगल प्रूव कर दी है। रिमेंबर ये 90 का एंगल है तो ये भी ऑब्वियसली 90 का एंगल है। ठीक है, फिर से पाइथागोरस थ्योरम इज गोइंग टू हेल्प अस। अब क्या करना, मैंने बिफोर पाइथागोरस थ्योरम ये दो ट्राइंगल्स, ये वाली और ये वाली, इनको मैंने कॉन्ग्रेंट करना। ठीक है, अगर ये कॉन्ग्रेंट हो जाएंगी तो बाय सिम्प्लिसिटी ये दोनों इक्वल आएंगे, और ये पूरी लेंथ तो रेडियस है विच इज़ 20, तो ये 10-10 हो जाएंगे। उसके बाद मेरा लास्ट स्टेप आएगा। नाउ द फोर्थ स्टेप, कौन सी ट्राइंगल्स, ये वाली और ये वाली, OSM एंड PSM। इन ट्राइंगल OSM एंड ट्राइंगल PSM कॉन्ग्रेंट करना है जी इनको। देखो SM इज कॉमन, SM इज इक्वल टू SM कॉमन, एक एक 90 का एंगल, एंगल OMS इज इक्वल टू एंगल PMS, ईच 90 डिग्री, एंड दिस OS is equal to OP. These are the sides of an equilateral triangle. Remember, each 20, 20, 20. ठीक है, each 20 मीटर, राइट। देखो जरा कौन सी कॉन्ग्रेंसी लगी है, दिस इज RHS कॉन्ग्रेंसी, RHS कॉन्ग्रेंसी से आते हैं। सो देयरफॉर ट्राइंगल OSM is congruent to triangle PSM. This is by RHS congruency. ठीक है, कॉन्ग्रेंट आए तो बाय CPCT OM इज इक्वल टू MP, देयरफॉर OM इज इक्वल टू MP, दिस इज बाय CPCT। और ये पूरी साइड OP कितनी थी 20, सो ये कितने कितने के आ गए फिर 10-10 के, सो ईच इज ऑफ 10 मीटर्स। ठीक है, ये हमारा फोर्थ स्टेप खत्म हुआ। नाउ द लास्ट वी कैन से द फिफ्थ वन। अब क्या करना, देखो आपने टेक दिस ट्राइंगल, इन दोनों में से कोई भी ले लो, ये या ये, कोई भी ले लेना। इफ आई टेक दिस ट्राइंगल, इन दिस ट्राइंगल दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल, और इसमें दो साइड्स की लेंथ है। कैन वी फाइंड द थर्ड साइड्स लेंथ? ऑब्वियसली बाय पाइथागोरस थ्योरम। सो लेट्स अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम इन एनी वन ऑफ दीज टू ट्राइंगल्स। मैं ये वाली ले लेता हूँ OSM। इन राइट ट्राइंगल OSM आई विल अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, OS स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, OM स्क्वायर प्लस SM स्क्वायर, दिस इज पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, सो OS that is 20, OM 10 and SM square 400, 100, SM square 100 को इधर ले आए, 400 minus 100 that is SM square 300, SM square, so what is SM equal to under root of 300। परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है लेकिन 100 10 इंटू 10, 10 बाहर आ जाएगा, 10 रूट 3। आप सिंप्लीफाई करके अगर इसको करेंगे तो ये बन जाएगा 10 रूट 3 मीटर्स। SM ध्यान रखना, हमें निकालना क्या है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। वो दोनों बच्चों के बीच का डिस्टेंस ही है, वो डिस्टेंस है SD, और हमने पहले ही प्रूव कर दिया कि ये दोनों तो इक्वल हैं, जितना SM उतना MD। सो दैट मीन्स SD कितना होगा, इससे डबल। सो देयरफॉर SD will be twice of SM, so 10 root 3, so the final answer we can give, that is 20 root 3 meters। so इसने पूछा था what is the length of string, so therefore length of string
एज 20√3 मीटर्स। सॉल्यूशंस लेंथी हैं इन दोनों क्वेश्चंस के, 4th के भी और 5th के भी और 6th के भी। लेकिन फिर से बात वही है जो मैंने पहले भी बताई थी, कनेक्टिविटी नहीं टूटने देनी है अपनी, ठीक है। फर्स्ट का स्टेप का सेकंड के साथ लिंक है, सेकंड फर्स्ट से बनता है, थर्ड स्टेप सेकंड से आता है, फोर्थ थर्ड से आता है, फिफ्थ फोर्थ से आता है, तो आपस में सारे चेन बनी हुई है ये, ठीक है। कनेक्शन सबके बीच में है, तो आपने भी सॉल्यूशन के साथ कनेक्शन बना के ही रखना है, तब ये सॉल्यूशंस लेंथी तो रहेंगे लेकिन इजी बहुत बन जाएंगे आपके लिए। आई होप सो कि जो मैंने समझाया है आपको बड़ी अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।